अगर कोई ऐसा कर रहे तो आप लोग फ़ौरन ये सब चीज़ें करना बंद कर दो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? खैरियत से हैं आप लोग? तो आज है 13th रोज़ा, सहरी कर ली मैं। बहुत से लोगों को ये डाउट है मैं खाना खाती हूँ या नहीं खाती हूँ बोल के डाउट है। मैं आप लोगों का डाउट कल मॉर्निंग में क्लियर करती हूँ, क्योंकि अब हमारा दिमाग नहीं चलता, बक ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी नमाज़ पढ़ना है और सो जाना है। सी यू टुमारो। टुमारो क्या, सुबह में। Oh yeah! अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हो गई सुबह, उठ गई मैं और नमाज़ पढ़ ली और पेशेंट्स के कंसल्टेशंस थे वो कंप्लीट कर ली। बैकग्राउंड में तुम लोग को आवाज़ आ रही होंगी, समी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इस वजह से। तो तुम लोग का रोज़ा कैसा चल रहा है? और जो है सुमा तुम लोग इफ्तार में क्या क्या न्यू डिशेस का इन्वेंशन करें, मेरे को इंस्टाग्राम के डीएम में बोल। तो आज है समी का वर्क फ्रॉम होम, और जब भी इनका वर्क फ्रॉम होम रहा मैं इनको बहुत ज़्यादा सताती हूँ। मेडिकल लाइफ वर्सेस कॉर्पोरेट लाइफ। तो इफ्तार में बन चुका है ये दाल और ये दही बड़े, और ये कुछ प्रिपरेशन चल रहा, और ये अंडों के भजी के लिए। तो मम्मी बनाई है चिकन का, क्या बोलते, स्टिक्स, जो भी है। तो एज़ यू ऑल नो, आजकल वेट लॉस बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। हर जने, हर कोई वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस करना चाह रहे, जो मतलब नॉर्मल हेल्दी भी है, जस्ट 1-2 किलो बढ़े हुआ है उल्लंगा भी वेट लॉस करके एकदम गाढ़ी कहीं को दिखना चाह रहे। तुम लोग एकदम गाढ़ी दिख के करना क्या है तुम लोगों को? खैर तुम लोगों की मर्ज़ी है, बट एज अ डाइटिशियन अलॉन्ग विथ लाइक मेडिकल कंडीशन को डाइट देने के साथ साथ मैं वेट लॉस के लिए भी डाइट देती हूँ। इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को बीएमआई हर एक चीज़ मालूम है, इसका नॉलेज है बोल के मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को। अगर तुम लोगों का वेट हेल्दी बीएमआई में है तो आप लोगों को वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग ऐसा बच्चों के लिए बोल रही हो कि आप लोग ऐसा इनसिक्योर फील मत हो कि मैं मोटी हूँ वैसी हूँ, ज़र्रा हाथा मोटे होते कि वेट लॉस करेंगे बोल के ऐसा कुछ भी मत करो। ऐसा करने से जो है समा आप लोगों को डेफिशिएंसीज आ जाती है। आप लोग वेट के चक्कर में क्या कर रहे बोले तो खाना ही नहीं खा रहे, खाली एक थोड़ा 2 टाइम का खा रहे, या फिर थोड़े जने तो दिन में एक ही टाइम का खा रहे। ऐसा खाने से आप लोगों को क्या होता बोले तो विटामिन डी, B12 एंड आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती। ये मैं लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों की शादी होती है, आप लोगों के बच्चे होते हैं, उस टाइम पे ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करते। इस वजह से आप लोगों का करना क्या है बोले तो पोर्शन कंट्रोल में बराबर खाओ, बैलेंस्ड मील लियो। जिसका भी वेट लाइक 1 या 2 किलो बढ़े हुआ है उन लोगों को मैं बोल रही हूँ कि बैलेंस्ड मील लो। चाहे तो थोड़ा कार्ब्स कट कर लो, मगर ऐसा ही मत करो कि पूरे कुछ दिन में। एक चीज़ मैं ये ऑब्जर्व करी, लोग जो है समझ शहरी में जस्ट वेट के चक्कर में, जस्ट फॉर वेट लॉस, उन लोगों क्या कह रहे शहरी में एक रोटी थोड़ा इतना खाना, ऐसे खाने से तुम लोगों का वेट लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल होता ही नहीं। बॉडी क्या करती बोले तो वेट लॉस प्लेट्यू में आ जाती, बॉडी स्टक वेट पे आ जाती, क्योंकि बॉडी के पास एनर्जी ही नहीं रहती। ऑलरेडी तुम लोग फास्टिंग करते रहते रोज़े में, ऑलरेडी रमज़ान में हर एक की बॉडी डिसिप्लिन में आ जाती, क्लीन ईटिंग करते हैं अपन लोग। वो भजिए वजिए खाना बोले तो उसके अलावा बोल रही हूँ मैं, क्लीन ईटिंग में आ जाते, इस वजह से बॉडी नॉर्मल हो जाती। तो इस पे भी तुम लगा लाइक मॉर्निंग शहरी में एक ही रोटी आधी रोटी खाएंगे वेट के चक्कर में बोले तो इससे भी आप लोगों को क्या होता बोले तो बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाती। वेट लॉस तो छोड़ ही दो, क्यों बोल रही हूँ बोले तो लाइक मेरे पास में एक केस शीट आई जिसमें बच्ची सिर्फ शहरी में फ्रूट्स खा के रोज़ा रह रही। ये उसको लाइक वेट लॉस करने के चक्कर में फ्रूट्स खाती हूँ, इससे मेरा वेट लॉस होने के चक्कर में बच्ची को एनीमिया हो गया। लाइक ऑलमोस्ट आयरन पूरा कम हो गया। एनीमिया बोले तो लो आयरन को बोलते हैं एनीमिया। चक्कर वगैरह आना, तबीयत उल्टा और ही ख़राब हो गई। तो ये सब करना छोड़ दो आप लोग। हाँ, अच्छा बराबर खाओ, 80% फिल स्टमक खाओ, पूरा बैलेंस्ड मील लियो, एंड कार्ब्स थोड़ा कम कर दो। 80% फिल स्टमक खाने से आप लोगों को बैलेंस हो जाता। अब रोज़ा भी रह सकते, वीकनेस भी नहीं होती, विटामिन के डेफिशिएंसीज भी नहीं होते, वेट लॉस भी बराबर होता आप लोगों को।
तो ये मैं बोलना चाह रही थी क्योंकि इसकी नॉलेज मेरे को है और आप लोग मेरे को देख रहे। अगर कोई ऐसा कर रहे तो आप लोग फ़ौरन ये सब चीज़ें करना बंद कर दो। आ गई अपनी चाय और ये है कुछ शिरमाल या बन कुछ। बहुत लोगों का डर था खाना खाती हूँ या नहीं खाती हूँ बोल के। खाती हूँ मैं, मगर मैं दिखाती हूँ नहीं क्योंकि सबके साथ खाती हूँ इसलिए नहीं दिखाती हूँ। अभी तो वैसे भी रमज़ान है, सैरी तो सबके साथ मिल के ही करते। अभी जो भी अकेले खा रहे वो मैं दिखा रही हूँ आप लोग। इंस्टाग्राम की फीड में ना ये वायरल बकलावे की रेसिपी आ रही थी जो कि समोसा शीट से बना रहे। तो मैं वो ट्राई करने वाली हूँ, देखेंगे कैसा बनता। तो आप लोगों के पास भी कुछ रेसिपीज़ है, मीठे रेसिपियाँ नहीं भाई, खारे रेसिपीज़ जो रहते हैं उसकी मेरे को रेसिपी भेजो। मैं उन लोगों की रेसिपी बनाती हूँ और उन लोगों का नाम भी मेंशन करती हूँ जो मेरे को वो रेसिपी भेजे, ठीक। तो आज मम्मी बनाए तहारी साथ में दही। तो ये निकाल लिए अपन समोसे के शीटा। नेक्स्ट इसको जो है समा अलग अलग कर लेना क्योंकि एक साथ हो गई है, बहुत ज़्यादा आ गए। इतने बनाई में अगर अच्छा नहीं बना, कोई भी नहीं खाए तो वेस्ट होता है, इसलिए थोड़ा ही ट्राई कर रही हूँ मैं दे के। तो इसको सेपरेट कर ले रही हूँ मैं। नेक्स्ट इसको जो है समा हाफ हाफ कर दे रही हूँ, एक में दो कर रही हूँ, देख लो। अब जैसा बचपन में फ़ैन को फ़ोल्ड करते थे ना, वैसा फ़ोल्ड कर लेके ये जो भी काढ़ी है वो काढ़ी में डाल लेना। ऐसा एक जितने भी तुम लोगों के पास में शीट्स है, जितने तुम लोगों के घर में लोग खाते उसके हिसाब से बना लो। फर्स्ट वाला तो टूट गया मेरा, उसको साइड में रख दे रही हूँ। जो भी अच्छे बने बस वो ऐसा काढ़ी में डाल लेके एयर फ्रायर में डालूँगी। अभी तो मैं ये बना रही हूँ, देखना कैसा बनते नहीं बनते। अभी ये पंखों की लकड़ी को अपने को एयर फ्रायर में डालना है। एयर फ्रायर में मैं डाल दे रही हूँ। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा बटर, लाइट तुम ना जितना खाते हो उतना बटर डाल दी मैं मस्त तरीके से एयर फ्रायर में डाल रही हूँ। तुम ना इसको फ्राई भी कर सकते हो ऑयल या घी में, जो भी तुम लोगों की मर्ज़ी है उसके हिसाब से। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ शुगर सिरप, जिसके लिए मैं 2 कप वाटर डाल ली। अभी देखो मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। मैं कम, हम लोग के घर में कम मीठा खाते हो उसके हिसाब से डाल रही हूँ। तुम लोग के घर में जितना मीठा खाते हो उसके हिसाब से डाल लेना तुम लोग का, ठीक है। देखो अभी मैं पिस्ता कट कर रही हूँ। डर हो रहा था अगर हाथ टूट गया तो कट गया तो बोल के। ऐसे तो नहीं कटता, प्रो हूँ मैं, मगर फिर भी अगर पिस्ता फिसल के हाथ कट गया तो डाइटा कौन बनाते फिर मेरे। तो मैं फ्रिज में से मिल्क मेड निकाल ली बकलावा में डालने के लिए। अभी एयर फ्रायर में से देखेंगे क्या, वाह ज़बरदस्त बन गया। अब इसको मैं डाल ली शुगर सिरप में। अब देखो ये शुगर सिरप वाले बकलावे को मैं जो है समा मिल्क मेड में डाली। क्या हुआ कि मिल्क मेड जम गया था, इसलिए कैसा तो भी बकलावे को मैं लगा दे रही हूँ। ये बकलावे को लगा दिया बाद में इसको पिस्ता में ज़बरदस्त वो कर लेके प्लेट में निकाल लेना। Wow. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। ख्याल रखो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।